ऐसी भाभी भगवान किसी को ना दे। ऐसी भाभी जहाँ रहेगी ना, वहाँ कोई भी कहीं भी लड़की अगर मायके में जाएगी ना, तो ऐसी भाभी की वजह से उसका ठिकाना नहीं लगेगा। ऐसी भाभी रहेंगी ना तो इंसान सोचेगा भी कि अपने मायके जाए ना, तो 10 बार सोचेगा कि हम मायके जाएं कि नहीं जाएं, माँ बाप के रहते हुए भी। क्योंकि यहाँ हमारी भाभी जो है, अगर इतना कुछ करती नहीं ना तो इतना बात बढ़ता नहीं। और अब तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने मायके आएँ कि ना आएँ, क्योंकि माँ जब तक जिएगी तब तक तो हम आएंगे, माँ को अपने तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिस दिन मम्मी नहीं रहेंगी उस दिन हमको सोचना पड़ेगा कि हम अपने मायके जाए कि ना जाए। क्योंकि जब मम्मी के रहते भाभी ऐसा कर रही है, तो जिस दिन मेरी माँ नहीं रहेगी उस दिन क्या करेंगे हम लोग के साथ। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि हम कल चले गए थे यहाँ से अपने रूम पे चले गए थे। और रूम यहाँ से मतलब थोड़ा सा बहसबाजी हो गया भाभी में। हम बोल रहे थे कि हम अपने मतलब जाएंगे, घर जाएंगे, और भाई भी रोक लिया था बर्थडे के दिन, और फिर नानी भी रोक ली थी हमको, इसकी वजह से हम नहीं गए। लेकिन कल भी थोड़ा बहसबाजी हो गया। हम सोचे कि अपने रूम पे चले जाए, भाई इससे यहाँ रहने से अच्छा अपने रूम पे चले जाए। तो कल अपने रूम पे चले गए, लेकिन मम्मी पापा सब लोग रोक रहे थे, और सब लोग रोक रहे थे, बोल रहे थे कि रुक जाओ मत जाओ। फिर भी हम नहीं माने, क्योंकि भाभी का ना हद से ज़्यादा हो गया है। वो जितना बोल रही है ना, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। कोई भी रहेगा इंसान, भले हम मायके में, देखिए भले हम मायके में हैं, इतना थोड़ी ना है कि भाभी ही सुना दे। भले वो ससुराल में ही है, देखिए कितना भी होता है इंसान का मायका जो होता है, इंसान बोल सकता है। और मेरे अंदर क्या है कि हमारा शुरू से आदत है, हम बोलते हैं इतना। ये नहीं है कि हमारा आज का नवाई, हम शुरू से बोलते हैं, और इसके वजह से सबको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और हमारा, क्योंकि हम देखिए घर के सबसे छोटे हैं, सबसे लाडले थे हम। सबसे छोटी बहन थी मैं, 3 बहन में, 1 भाई में, मैं अकेली थी, सबसे छोटी थी। सबसे छोटी मैं थी, भाई से भी छोटी हूँ मैं। इसके वजह से मैं थोड़ा मतलब, और बोलते हैं सब कि देखिए हम आपको बता दें, जितनी हमारी बहन लोग, जितनी हमारी मतलब सब लोग जितने देख रही हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि अगर आप मायके जा रही हैं तो आप लोग ने सोच समझ के मायके जाइएगा। अगर आपकी भाभी हैं मायके में तो 1 से 2 दिन तक रहिएगा, उससे ज़्यादा मत रहिए। क्योंकि जानते हैं ना, अगर ज़्यादा रहने लगेंगे ना तो आपका कदर होना बंद हो जाएगा, और हर एक कमी निकल जाएंगी। और कोई भाभी होती है, देखिए 100 में से 10% होती हैं कि ननद को इतने अच्छे से रखती हैं कि लगता नहीं है कि वो भाभी हैं, बहन की तरह रखती हैं। लेकिन एक मेरी भाभी है कि उनको मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ यहाँ आते हुए, पता नहीं उनको क्या हो गया कि मेरा रहना उनको अच्छा नहीं लगा। और दोस्तों, अब तो आ गए हैं, लेकिन अब आ तो गए हैं, लेकिन अब कुछ होगा ना तो हम रहेंगे नहीं, हम चले जाएंगे। क्योंकि हम देखिए, हम इस वजह से आए क्योंकि मम्मी गई थी, मम्मी आई थी मुझे लेने के लिए। मैं जब निकली घर से, मम्मी उसके पीछे ही मेरे निकली, और मेरे पीछे ही निकली, और मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मम्मी जब वीडियो डाली शॉर्ट, तब मैं देखी कि मम्मी भी आ रही है। मैं वीडियो बना के डाल दी थी कि मम्मी तुम नहीं आओ, मैं नहीं आऊँगी, लेकिन फिर भी मम्मी मानी नहीं और आ गई रूम पे। और बहुत मतलब बहसबाजी हुआ रूम पे। मम्मी मेरी लड़की को लेके निकल गई, मतलब मेरे से छीन ली, मम्मी लेके निकल गई। और मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे गली के लोग देखते हैं और बहुत ही मतलब बोलते हैं कि वीडियो बना रही है, कर रही है, वो कर रही है। इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाई। मेरे इधर थोड़े गली वाले बहुत वो हैं, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाई। और मम्मी लेके बहनी को लेके चली गई थी, इसके लिए मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। मम्मी मतलब आधा दूर तक स्टेशन तक आ गई थी, तो मुझे इसके वजह से मुझे आना पड़ा मम्मी के साथ में। और पहली बात बता दें, इतना रो रही थी मेरी माँ। कोई भी बेटी होगी, अगर माँ रो दे किसी के सामने तो बेटी कितना भी मतलब झगड़ा बवाल हुआ रहे, माँ के आगे सब कुछ बेकार है। क्योंकि माँ अगर रो दे ना तो कलेजा वो हो जाता है कि मेरी माँ रो दी। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी कि तुम क्यों चली आई, मैं तो लड़ रही थी तुम्हारे वजह से। मुझे वो कोई किसी चीज़ का गम नहीं है। इतना झगड़ा हुआ, मैं सोचती हूँ कि मिल मिला के अब से हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी आदत है ना कि वो 2 दिन तक अच्छे से रहेंगी, फिर उनका ड्रामा शुरू हो जाएगा। और इस वजह से मैं अपनी मम्मी का मुंह देख के आई हूँ। और इस बार इसके लिए आई हूँ क्योंकि देखूंगी अगर अच्छे से रहेंगी तो रहूंगी, वरना मैं इस बार फिर मैं गांव चली जाऊंगी। क्योंकि अगर जमेगा उनको हमारे साथ तो रहूंगी, उनको नहीं जमेगा तो चली जाऊंगी। क्योंकि हम तो मायके में है भाई, वो ससुराल में है। उनका कहना ये है कि तुम मायके में हो तो थोड़ा दब के रहो, और हम अपने ससुराल में हम नहीं दब के रहेंगे। उनका ये कहने का मतलब है।
ठीक है, हम ही दब के रहेंगे, क्या करें, हमारी मजबूरी है तो हमको ही दब के रहना पड़ेगा। लेकिन हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद ही हमसे कुछ मजाक की या फिर कुछ भी मतलब छेड़छाड़ की तो फिर हम भी नहीं चुप रहेंगे, हम ही बोलेंगे। क्योंकि ठीक है भाई, हमारी गलती है सब, हम अपने ऊपर ले ले रहे हैं, हमारी गलती से, उनकी कोई गलती नहीं है। अब हम आए हैं, हम अपने मम्मी के वजह से आए हैं। अगर वो नहीं गई होती इतना दूर, अगर वो नहीं गई होती ना, फ़ोन कर रही थी दोस्तों, लेकिन मैं फ़ोन काट दे रही थी। मुझे लगा कि घर पे है मम्मी और घर पे से फ़ोन करी, लेकिन जब मैं शॉर्ट वीडियो देखी मम्मी का कि मुझे आ रही है लेने के लिए, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ मम्मी आ रही है। फिर भी मैं मना की कि मत आओ मुझे लेने के लिए, मैं नहीं आऊँगी। लेकिन मम्मी मानी नहीं। मम्मी बोल रही है चली गई और बहनी के बिना अच्छा नहीं लग रहा है, बहनी को लेकर आओ। और थोड़ी बहनी छोटी है अभी, उसका तबीयत भी इतना ही सही है, इसके लिए मम्मी आई। और मम्मी की वजह से मैं आई हूँ, मैं उनके वजह से नहीं आई हूँ। मम्मी मेरी इतनी रो रही थी, इसके लिए मैं आई, वरना मैं आती ही नहीं यहाँ पर। और ऐसा कुछ होगा तो मैं तो चली जाऊँगी। अब मम्मी चाहे रोए चाहे कुछ भी करे, जब ऐसा झगड़ा करेंगी तो मैं चली जाऊँगी। क्योंकि कितना कोई सहेगा, कितना कोई वो करेगा, उनका तो सब लोग सुन ही रहे हैं कैसा बोलती हैं। इतना भी नहीं कोई सह के रहेगा। मेरे से तो नहीं होगा बर्दाश्त, जितना बर्दाश्त करना था उतना कर ली, अब नहीं होगा मेरे से बर्दाश्त। बस हो गया, जो होना था हो गया, अब नहीं होगा मेरे से।